डीके स्टार की पूरी टीम पहुंची हुई है जो है हाजरा में। आप देख सकते हैं जो है ये हाजरा मोड़ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साधु संत महात्मा ये धरना में बैठे हुए हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह है हम जानेंगे सूरज कुमार सिंह जी से। आखिर क्या 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 वजह है कि धरना बैठा? बांग्लादेश में जिस प्रकार से हमारे भाई दीपू चंद्र दास को सिक्योरिटी के अंदर से बाहर निकाला गया, पुलिस के हिफाजत से लेकर रास्ते पर पीटा गया, मॉब लिंचिंग किया गया, उसके बाद उसको नंगा करके, एक बंगाली हिंदू को नंगा करके पेड़ से झुला के उसको जिंदा जला दिया गया। तो ये घटना पूरे मानव जाति के लिए शर्मसार करने वाली है। जहां बांग्लादेश में जो लोग वहां पर नारा लगा रहे थे, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, जो टोपी वाले, दाढ़ी वाले, जो लुंगी वाले जो लोग थे वहां पे, मैं आज उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बांग्लादेश में वहां पे जो आज जो यहाँ पे बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि আমরা একই বৃন্দে দুটো कुसुम, हिंदू मुसलमान, हिंदू हमार नयन मणि या मुस्लिम हमारे प्राण। तो ये जो सेकुलरिज्म का जो राग अलापते हैं, तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि वहाँ पे हजारों लोग मौजूद थे और वहाँ पे मोबाइल फोन, सैकड़ों मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था और एक आदमी को वहाँ पे पीटा जा रहा था, उसका वीडियो बन रहा था, चलाया जा रहा था, उसका वीडियो बन रहा था, उसको झुलाया जा रहा था नंगा करके, उसका वीडियो बनाया जा रहा था। और किसको कर किया जा रहा था? जिनके वजह से आज बांग्लादेश है, मतलब हिंदू बंगाली को एक मारा जा रहा था वहाँ पे, वो भी एक शेड्यूल कास्ट का, हरिजन समाज का हमारा भाई था। उसके पिताजी अपाहिज हैं, उनकी बेटी है 1.5 साल की, 3 साल पहले उनका विवाह हुआ है। पूरा परिवार में एक व्यक्ति था जो पैसा जो आय करता था, तो आज उसके ऊपर पूरा परिवार निकला था। आज ये जो घटना घटी है, तो वहां पे जो लोग मौजूद थे उन मुसलमानों के बारे में पूछना चाहता हूँ कि उनमें से कोई भी व्यक्ति उसको आगे आकर क्यों नहीं बचाया। मेरा सवाल यही है कि जो लोग वहां पर, अगर वहां पे 2, 4, 5, 6 लोग, 10 लोग भी अगर कर रहे थे, तो बाकी जो लोग थे वहां पर, वो लोग वहां पर जो रेड रेवोल्यूशन की बात करते हैं, जो वामपंथी सेकुलर जो है, जो लोग हिंदू मुस्लिम की एकता की, यूनिटी की बात करते हैं, जो लोग गाजा में पैलेस्टाइन का ऊपर में जब इजराइल का जो अटैक होता है, तो लोग सड़कों पे झंडा लेकर निकल जाते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों को जो है सताया जा रहा है। तो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका रेवोल्यूशन, आपका क्रांति, आपकी क्रांति की मसाल पे बुझ चुकी है जब बांग्लादेश में एक हिंदू को इस प्रकार से जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, क्यों नहीं निकलते हैं? ये सेलेक्टिव सेकुलरिज्म क्यों है? क्या लगता है कि जो बंगाल में भी हिंदू सेफ है? आपको क्या लग रहा है? बंगाल में तो हिंदू सेफ नहीं है, जो बंगाल में है वही बांग्लादेश में है। यहाँ पे भी हरगोविंद दास और चंदन दास को घर के बाहर निकाल कर और माने पशुओं को काटने वाले अस्त्र से, जैसे जानवर को काटा जाता है, वैसे हरगोविंद दास और चंदन दास पिता पुत्र दोनों को काट के मार दिया गया। वो भी हमारे हरिजन समाज के ही थे। तो आज मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की निगरानी में हिंदू वहां पे रह रहे हैं। आज 7-8 महीना हो गया है धुलियान का दंगे का, मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ था। आज भी वहां पर जो लोग हैं वो लोग बीएसएफ की निगरानी में है। बीएसएफ चला जाएगा तो वहाँ हिंदू जो है वो पलायन करेंगे, नदी से पार करके मालदा जाएंगे, कोई झारखंड भागेगा, यही होने वाला है। तो ये स्थिति है यहाँ पे बंगाल में। क्या लगता है कि बिहार में जो इलेक्शन हुआ उसका असर जो है पश्चिम बंगाल में भी देखने के लिए मिलेगा? देखिए, बिहार के लोग जो है बहुत ज्यादा फोकस है। ये प्रमाण आया कि सब लोग यूनाइटेड होकर वहाँ के वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है। जो लोग बाहर रहते थे, नौकरी करते थे, वो लोग वहां से नौकरी से छुट्टी लेकर अपने पैसे से भाड़ा देकर ट्रेनों से आए और आके 1 हफ्ता रह के चुनाव में उन्होंने वोट दिया। तो ये वोट की कीमत जो है बिहारी समाज समझा है। मेरा अनुरोध है कि जो लाखों जो बंगाली, जो हमारे भाई बहन है, जो लोग जाते हैं मुंबई में, जो लोग जाते हैं केरल में, जो लोग जाते हैं दिल्ली में, जो लोग बेंगलोर में, गुजरात में, अलग अलग राज्यों में काम करने आते हैं, बंगाल के हर एक व्यक्ति को बढ़ के आगे आकर बिहार के तर्ज पर वोट देना चाहिए और एकदम एक ही लक्ष्य होना चाहिए, 2026 तृणमूलेर विसर्जन, 2026 से निर्वाचन, तृणमूलेर विसर्जन। बिहार सब इंडिया में सबसे पहले एसआईआर बिहार में हुआ। क्या लगता है जो है बंगाल में एसआईआर के से कुछ जो घुसपैठी लोग जो है घुसे हुए हैं, क्या बाहर निकाल फेंकने में सक्षम होगा बंगाल सरकार? क्या लग रहा है? एसआईआर तो पहले भी हुआ है, एसआईआर बहुत बार हुआ है। तो 2002 में भी एसआईआर हुआ था पश्चिम बंगाल में। तो एसआईआर कोई नया चीज नहीं है।
ये एक रेगुलर एक एक्सरसाइज है। इलेक्शन बॉडी का उतना अपना काम है, वो काम कर रहे हैं। और उसमें जो लोग डेथ वोटर हैं या जो लोग यहाँ पे परमानेंट नहीं है, चले गए हैं, ऐसे लोगों का या जो डबल एंट्री है उनका प्रथम चरण में नाम हटाया गया है। इसके बाद अभी संदेहास्पद जिन लोगों का इसको अब हेयरिंग के जरिए निर्वाचन कमेटी इसको बात करेगी जो भी। मेरा ये बोलने का मतलब है कि हम लोग कहते थे अंग बंग कलिंग, अंग बंग कलिंग, तो कलिंग हम लोगों ने जीत लिया, मतलब उड़ीसा। अंग हमने जीत लिया पटना, मतलब बिहार, मगध की राजधानी जिसको कहा जाता था एक समय में। और अब बंग की बारी है। तो बंगाल 2026 में हमारा हिंदुओं के लिए, भाजपा के लिए बहुत ज्यादा इतना जरूरी नहीं है जितना हमारे लिए बंगाल के रहने वाले हिंदुओं के लिए भाजपा जरूरी है। अपना नाम और सूरज कुमार सिंह, श्री राम स्वाभिमान परिषद में सचिव का भूमिका में। भाई हमारे बीच अभी कुछ साधु महात्मा लोग जो है आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या वजह हो गया कि साधु महात्मा लोगों को भी आज सामने आना पड़ा और इस तरीके से जो है प्रदर्शन करना पड़ा? आखिर क्या वजह है महात्मा जी का, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? ऐसा है कि देखिए, यहाँ पे उस दिन आपको पता होगा कि बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास को जो ऐसे नारकीय तरीके से हत्या किया गया है, घासलेट छिड़क के जिंदा जला दिया गया है, उसके खिलाफ एज अ प्रोटेस्ट कुछ हिंदू वॉलंटियरली जाके बांग्लादेश डिप्टी हाई कमिश्नरेट के बाहर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पे कोई नथिंग वाज रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट, परंतु हमने क्या देखा कि स्टेट सरकार के पुलिस बहुत ही बेरहमी से कभी सनातनी भाई बहनों को लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर मर्डर केस दिए और पूरा खून से लथपथ कर दिया। साधु संतों पर लाठियां चली, कपड़े खोल खोल के मारे गए। तो इसी के प्रतिवाद में, और अभी आप देखिए पिछले कुछ सालों में हमारे बंगाल का जो स्थिति है, पश्चिम बंगाल का, प्रत्येक दुर्गा पूजा में भगवती दुर्गा का मूर्तियां जला रहा है। सरस्वती जी का ऐसा स्थिति हुआ, मोथाबारी में, कालिया चौक में और दूसरे जगहों में आप देखे कैसे कम्युनल राइट्स हुए। नहीं, ऐसा नहीं है कि बार बार ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग इस सिचुएशन में अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे हैं। तो सब मिला के हम लोग आज का प्रतिवाद है हमारा कि हमारे जो लड़कों के ऊपर वो केस डाले हैं वो केस वो विड्रॉ करे विदाउट एनी हेजिटेशन। और जो दूसरा चीज है कि हिंदू नागरिकों का सामग्रिक सुरक्षा को लेके कुछ वो विवृत्ति दे। क्या नाम है आपका? नाम स्वामी रामानंद तीर्थ। वजह साफ सीधी है, हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और जिस तरह से प्रशासन से, सरकार से, निजामत से जो आवाज आ रही है वो बेहद शर्मनाक है। खून तो तुम कर रहे हो ठीक है, ऊपर से इसको उस पर तुम माने 100 वजूहात दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्या कसूर है हमारा? तुम्हारे हिसाब से क्या हम भी कुफ्र का पालन करते हैं? बात सीधा बताओ। क्योंकि साधुओं पर, संतों पर लाठियां भांजी गई है, हमारा खून बहा है, हमारे पोशाक उतारे गए हैं, माओ पर, औरतों पर भी मार पड़ी है। काहे के लिए? बंगाल सरकार से मैं सीधा कहूंगा कि आपका जो रवैया है उसको ठीक करना होगा, वरना हम अपने औकात पर आ गए तो करारी जवाब मिलेगी और सब सीधा हो जाएगा। स्वामी विशाखानंद तीर्थ। आप देखें जो इन्होंने चर्चा किया, इसी के साथ विनोद जी के साथ हम खास रिपोर्ट।